सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं रविंदर पाल सिंह संधू से। एंड ही स्कोर्ड 99.2% इन हिज ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, और ही इज वन ऑफ लाइक द स्टूडेंट ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर वो बताएगा तुमको कि कैसे जो ना उसने कितनी जेन्युइन तरीके से अपनी क्लास 10th में पढ़ा है, क्या उसकी साइड से सुपर टिप्स हैं। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को प्लीज एकदम लाइक एंड तक देखना। सेकेंडली, मैं तुमको एक बात बता दूं कि लाइक इफ यू आर समवन फ्रॉम द बैच 2025, ठीक है, तो तुम जो ना एक टॉपर बन सकते हो। हम तुमको पढ़ा सकते हैं बढ़िया तरीके से। ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन, नाम ही टॉपर्स है भाई, क्योंकि इसमें हम टॉपर्स बना रहे हैं। और पिछली साल तक भी ये चीज़ हम कर रहे थे कि इस साल जो है लाइक हमने 2024 बैच में इतने सारे टॉपर्स बनाए। ठीक है, सो बेसिकली यू गाइस कैन स्टडी फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव होती है। हम तुमको नोट्स, GPPs, ई बुक्स, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ाते हैं, प्लस तुम्हारे प्रणय भैया भी पढ़ा रहे होते हैं। उसके साथ साथ यू गेट एक्सेस टू आर टेस्ट सीरीज, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं हमारे जितनी भी ये तुमको आके 1-on-1 लेवल पर गाइड कर रहे होते हैं। इनसे तुम बात करके डाउट्स पूछ सकते हो। पूरे ICSE में नो वन प्रोवाइड्स यू विद दी 1-on-1 इंटरेक्शन थिंग कि लाइक तुम जो ना माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो, वो चीज़ हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ जस्ट 8,999 रुपीज। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, इफ यू यूज द कूपन कोड टॉपर्स, तो तुमको जो ना यहाँ पर हमारा ब्रह्मास्त्र 3.0 जस्ट 5499 रुपीज में देखने को मिल सकता है। सो यूज द कूपन कोड टॉपर्स, TOPPERS। ये कूपन कोड का इस्तेमाल करना। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐप या वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हो, या फिर हमारे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू गाइस कैन एनरोल। अभी चलते हैं टू द पॉडकास्ट। सो यस रविंदर, यू कैन नाउ स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप एक बार अपने बारे में बता दो टू द स्टूडेंट्स के आप लाइक कहाँ से आते हो, और आपका लाइक सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। हेलो, गुड आफ्टरनून क्लैरिफाई नॉलेज फैमिली। मेरा नाम है रविंदर पाल सिंह और मैं हूँ पंजाब से। आई हैव स्कोर्ड 99.2 परसेंटाइल इन माई 10th ICSE बोर्ड्स 2024। और मेरे स्कूल का नाम था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, विच इज प्रेजेंट इन पट्टी, तरन तारन एंड देन पंजाब। सो या, दिस वाज। तो यार रविंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम इस इंटरव्यू में जो ना, क्योंकि इससे पहले मेरी 5 मिनट बात हुई है रविंदर से, और हमारी काफ़ी एक अच्छी इंटरेक्शन, एक बॉन्डिंग हो चुकी है, तो मैं पाजी बोल के जो ना कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, सो पाजी, जस्ट टेल मी कि आपने मेन अपनी पढ़ाई करी कहाँ से, लाइक कैसे यू स्टार्टेड विथ योर स्टडीज। 10th में तुम जैसे ही एकदम एंटर हुए होगे, तो आपने कैसे एकदम से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया? तो ऐसा बताने चलूँ तो हाँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टडी तो यूट्यूब से ही करी है, और कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं। चलो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये मेरे हिसाब से एक बहुत जेन्युइन चीज़ बोली है कि देखो, एट लास्ट व्हाट मैटर्स है सेल्फ स्टडीज़। और सेल्फ स्टडीज़ जो है यूट्यूब पे अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एंड इफ़ दैट इज़ अवेलेबल टू यू, उसकी एक्सेस को लाइक यूज़ करो, बेनिफिट उठाओ। और जो है देयर इज़ नो नीड कि तुम ऑफलाइन कोचिंग्स में जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने बताई है। देन उसके बाद में बॉस, मैं आपसे एक बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा, एंड दैट इज़ आपने सिलेबस, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, एज आई टोल्ड यू, सिलेबस कंप्लीट जल्दी करना है। तो कब तुम्हारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो हमारे स्कूल में सेकेंड टर्म खत्म हो जाती है नवंबर तक, तो तब तक टीचर सारा सिलेबस करवा देते हैं, और उसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है कि नवंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करो, और जितना हो सकता है सैम्पल पेपर भले मत करो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स के प्री बोर्ड्स पेपर, क्योंकि वो खुद टीचर्स अपने हाथों से सेट करते हैं, तो उनका लेवल मोस्टली बोर्ड लाइक होता है। हाँ, तो वो तुम्हें सॉल्व करना डेफिनेटली आना चाहिए। तो उस पे प्रैक्टिस अगर तुम्हारी उस पे कमांड हो गई, तो डेफिनेटली यू गोना स्कोर अ लॉट। तो बॉस, जैसे यू टोल्ड कि स्कूल के जो प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं, ठीक है, आई टोटली अग्री ऑन दैट, क्योंकि प्री बोर्ड का जो लेवल होता है ना, जो पेपर डायरेक्टली टीचर सेट करते हैं, दे सेट टू अ लेवल अबव टू दैट द लेवल ऑफ बोर्ड्स, राइट। हाँ, तो वो उससे ऊपर हाँ, होता है। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा है, वो उसे अपने स्कूल का पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी स्कूल्स के पेपर कैसे मिलेंगे? चलो, उसमें तो आई कैन हेल्प, मैं बहुत सारे बच्चों से उनके प्री बोर्ड्स के पेपर्स मंगवा सकता हूँ, वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, हाउ कैन यू डू? मतलब तुमने कैसे की थी ये चीज़? तो सच बताने में आऊँ तो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे कि अच्छा, ICSE ऑल ओके, ओवर स्कूल्स के बच्चे होंगे। हाँ, तो वो एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे अपने अपने स्कूल के, तो खुद को भी अपने स्कूल का शेयर करना पड़ता है, फिर ही कोई करेगा, ऐसे म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। तो हाँ, मेरी एग्जांपल लेने चलूँ तो मैंने पैन इंडिया लाइक 100+
स्कूल्स के प्री बोर्ड पेपर सॉल्व किए थे, वो भी एक स्कूल एक ईयर के नहीं, 2 to 3 हाँ, ईयर्स के। तो प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि या तो ये बहुत एक मुझे जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव लगा, क्योंकि देखो क्या है ना कि आपने इतने सारे टीचर्स के पेपर्स को सॉल्व कर लिए विद इन अ टाइम कि आप जो है पूरा जानते हो कि भाई बोर्ड्स में कैसा ही क्वेश्चन आ जाना आई कैन लाइक मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव इन माई ओपिनियन। तो बॉस अब देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि जैसे देखो बच्चे जो होते हैं ना उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं 4 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर 4 दिन उनकी मोटिवेशन जो है लो हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो 4 दिन जो है फिर लाइक पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर 4 दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे। तो क्या ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ भी हुई थी और लाइक तुम ऐसे पढ़ रहे थे कि डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं कम पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ूंगा? व्हाट वाज द केस? एज सच कंसिस्टेंसी मेंटेन करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन टेंथ के लिए ये कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि टेंथ में सिलेबस लिमिटेड है, इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है हर एक चैप्टर में कि हम्म। अगर तुमने एक चैप्टर आधे में छोड़ दिया तो फिर कंटिन्यू करने जाओगे तो भूल जाओगे सारा। हम्म। तो लीप्स एंड बाउंड्स तो आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो कोशिश करना है कि तुम्हारा मोटिवेशन एक दिन से ज्यादा ना गिरे, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ने की कोशिश जरूर करो। यस, बहुत बढ़िया। सो दैट्स व्हाट आई से कि यार देखो चाहे कम पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो पर डे, लेकिन साल भर हर दिन पढ़ो, सो दैट जो है एक ब्रेक ना है, कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो, ठीक है। सो अब पाजी आई आस्क यू टू गिव द 3 गोल्डन टिप्स जो कि आपकी साइड से हो, अगर बच्चा इंप्लीमेंट करते तो आपके जैसा स्कोर ला सकता है, वो बता दो बस। सबसे पहली टिप तो यही है कि सैम्पल पेपर भले ना करो, प्री बोर्ड के पेपर्स को मास्टर करना सीखो। पहली टिप ये हो गई। दूसरी टिप, अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना, छोटा सा डाउट भी है, उसको इग्नोर मत, बहुत इग्नोर बढ़िया। बिल्कुल नहीं करना है। टीचर्स हैं, टीचर से करो, और भैया तो हैं ही, भैया तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। और कहीं से भी तुम्हें मिल रहा है तो अपना डाउट क्लियर करो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें डाउट आया अभी क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड्स में फिर वही क्वेश्चन आया तो फिर यूर ट्रैप। हाँ, दूसरी और टिप ये तो चीज़ ये हो मैं गई। बोलता भी हूँ कि लाइक डाउट्स भाई क्या होता है ना, एक तरीके से जैसे मान लो बच्चे को सारी 70% चीज़ें समझ में आ गई, फिर एकदम से किसी कॉन्सेप्ट में उसे डाउट आ गया, अब उसमें वो डाउट वो पूछ नहीं पाया, वो उसमें जूझने लगा। अब क्या होगा, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है ना पहले की चीज़ें ही भूल जाएगा, उसी के चक्कर में ना आगे बढ़ पाएगा ना पीछे का भी भूल जाएगा, वो कुछ नहीं रह जाता फिर। इसलिए डाउट भाई एट द मोमेंट पूछना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस पाजी, थर्ड टिप। थर्ड टिप ये कि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितना मर्जी स्कूल जाओ, कहीं से भी पढ़ लो, अगर तुमने सेल्फ स्टडी नहीं की, रिवीजन नहीं की, तो एट द एंड तुम बोर्ड तक सब कुछ बोलने वाले हो, कुछ याद नहीं रहेगा बाद में। गोल्डन टिप, द एक्चुअल गोल्डन टिप कि भाई सेल्फ स्टडी करो, चाहे 1 घंटे किताब लेके बैठ जाओ, कुछ तो करो, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, तुम ऑटोमेटिकली जो ना यू ऑल अचीव अ वेरी गुड स्कोर, समझ रहे हो। और मैं जैसे एक बहुत जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन यू कि बॉस ही इज़ नॉट अ नर्ड गाय, ठीक है। जो 99.2% का स्कोर होता है ना, दिस इज समथिंग लाइक जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बच्चा होगा ना वो लाएगा, बट ही इज़ जेन्युइनली सेइंग कि मैं जो ना लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, उसने जेन्युइनली अपनी पूरी साल भर की चीज़ें बताई हैं। एंड इफ ही इज सेइंग कि सेल्फ स्टडीज़ करो, तो तुम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि भाई एक सॉर्टेड लाइफ के साथ साथ अगर आप 1 घंटे बस वो पढ़ाई करने लगते हो ना, तो आपकी जो ये स्कोर है ना 99.2%, दैट्स वेरी इजी टू अचीव, राइट। तो वही चीज़ है, Yes, मैं तो कहता हूँ भाई तुम समझ सकते हो कि रविंदर इज एन क्लियर इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल कि ना नर्ड बने ना किताबी कीड़े बने, आराम से सारी चीज़ें हुई है ना, और उसके बाद में इतना तगड़ा स्कोर निकाल लिया, राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन। अब भाई लास्टली आई आस्क यू वन मोर थिंग, ठीक है, और दैट इज़ कि आपको क्लैरिफाई नॉलेज ने कैसे हेल्प किया, आप बस ये बता दो, सो दैट जो है बच्चों के बीच में एक बात रहे कि हाँ भैया को हम फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आपने किसी से सीखना है तो हाँ। उनकी उम्र अगर आपकी उम्र के बराबर है या थोड़ी बड़ी है तो सबसे इजी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करना इजी हो जाता है। अगर राइट। कोई ओल्ड एज पर्सन है, उनके तरीके डिफरेंट हो, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया है वो टाइम से निकले हुए। जैसे प्रणय भैया है, उन्होंने रिसेंटली नहीं तो 3 साल पहले 10th क्लियर की हुई होगी। हाँ। तो या सिंपल होगा कि उनको भी वो टेक्निक्स आती हैं जो तुम रिलेट कर सकते हो अपने आप। और फ्रीक्वेंसी तो भैया की ऐसी है कि जो पढ़ने नहीं भी वाला वो भी पढ़ने लग जाएगा। तो या ब्लाइंडली फॉलो करो प्रणय भैया को, एंड या यू आर ऑल सॉर्टेड। यस। सो गाइज देखो मैं बताता हूँ, द मेन थिंग इज जो मैं इस पूरे लाइक जो एक मेन समरी है ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, मैं थोड़ा सा जो ना इसको क्रिस्प वे में बता देता हूँ। पहली चीज़,
कभी भी जो ना रिसोर्सेज के पीछे ज़्यादा मत भागना. यूट्यूब इज़ ऑल इनफ. ठीक है, जैसे तुम हम लोगों से पढ़ रहे हो, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. सेकेंडली व्हाट यू सेड की सेल्फ स्टडीज इज़ द मेन थिंग. इट इज़ द मेन थिंग. एंड उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बस दैट्स ऑल. उसके अलावा फिर ये जो 99.2% स्कोर है, ये अगली साल बहुत सारे बच्चे अचीव कर सकते हैं, है ना बाजी? यस ब्रो. चल. सो गाइज, अभी जो है हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं. आई होप सो तुमने जो है बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें सीखी होंगी. ठीक है. और आई होप सो तुम जो है जो रविंदर के पढ़ाई करने के तरीके थे, वो अपनी पढ़ाई करने के तरीकों में भी जो ना लाइक इम्प्लीमेंट कर रहे होगे. एंड मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड रह सकती है कि आप बढ़िया मौज मस्ती भी करो और उसके बाद में जो ना यू कैन ऑल्सो लाइक स्टडी एक बढ़िया तरीके से, तो वो चीज़ करो यार. क्या ही बुराई है उसमें, 1-2 घंटे बस डेली पढ़ते रहो. दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट इज. ठीक है. सो दैट्स ऑल. अभी हम रखते हैं इस वाले इंटरव्यू में इतना ही. एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. लव यू ऑल. हसल हार्ड. सी के. ओके.